नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग जिस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे वो डॉक्टर आर डी शर्मा सर के बुक का है, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हम लोग सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत रखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कई एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशन हाइट एंड डिस्टेंस भी है। आप लोगों ने इसकी आइडेंटिटी को भी बनाया होगा, टी रेशियो भी आपने पढ़ा है, और ये हाइट एंड डिस्टेंस है। हाइट एंड डिस्टेंस के काफ़ी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है, आप उसको देखें। और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 न्यू एडिशन डॉक्टर आर डी शर्मा सर के बुक का है, और ये क्वेश्चन नंबर 35 है। इस क्वेश्चन को बताने का मेरा एक मकसद है, वो ये कि मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में मैथमेटिक्स और फिजिक्स एक दूसरे से लिंक्ड है। आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में मैथमेटिक्स का यूज करते ही हैं, काफ़ी न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें। और मैथमेटिक्स में भी कई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि आप फिजिक्स का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन उसी में से एक है। फिजिक्स में आप पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा है। जैसे हम लोग बॉल को किसी दीवार पर पटकते हैं, फेंकते हैं, तो वो बॉल वहां से रिटर्न होके मेरे हाथ में आ जाता है। तो ये इसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं। टॉर्च ले लेते हैं और उसका लाइट अगर दीवार पर फेंकते हैं, टॉर्च को अगर दीवार पर चलाते हैं, तो उसका जो लाइट दीवार पर इंसिडेंस किया वो रिफ्लेक्ट होके वापस मेरे पास आता है। तो रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कहलाता है। यहां पर इस क्वेश्चन में रिफ्लेक्शन का यूज हुआ है, और इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को बताना ज्यादा उचित समझा। प्लेन मिरर में हम लोग देखते हैं, ये एक प्लेन मिरर है, ये सिल्वर पार्ट हम लोग इसको बोलते हैं। किसी रे ऑफ लाइट को अगर आप इस पे इंसिडेंस कराते हैं, ये इंसिडेंट रे कहलाता है। और यहां पर एक नॉर्मल खींच देते हैं। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। तो हम देखते हैं कि ये जो एंगल है, जिसको कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बोलेंगे, तो ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस तरह से, और ये एंगल आर कहलाएगा। आर मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये बाउंसिंग बैक है, सेम मीडियम में लाइट रिफ्लेक्ट करके वापस चला जाता है, तो हम लोग इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये नॉर्मल कहलाता है। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये प्लेन मिरर है। और जहां पर ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है जहां पर की इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक पॉइंट पर जहां पर मीट करता है, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं या ऑरिजिन बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं मैथमेटिक्स के डॉक्टर साहब के उस क्वेश्चन पर, जो कि काफी मजेदार है। चलिए उस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब if the angle of elevation of a cloud from a point h meter above a lake, मान लेते हैं ये एक लेक है, यहां पर इसको मान लेते हैं एक लेक है, इससे h मीटर ऊंचाई पर ये h मीटर दिया हुआ है, ये h मीटर है। यहां से यानी कि इस पॉइंट से जब हम किसी क्लाउड को देखते हैं, मान लेते हैं ये क्लाउड यहां पर है, ये क्लाउड है मान लिया, तो इसको जब हम देखेंगे तो ये इस प्रकार से इसको देखेंगे। ये क्लाउड को देख लिया, यहां पर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, और इससे हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक लाइन, ये हॉरिजॉन्टल मानेंगे, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक लाइन लेंगे, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड कहलाएगा।
अब कहता है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड h मीटर एबव ए लेक इज अल्फा, ये एंगल अल्फा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, यही पॉइंट था जिस पर कि हम लोगों ने डिस्कस किया 2 मिनट पहले। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन हम लोग जब नीचे की तरफ देखते हैं किसी भी चीज को तो होता है, तो इसका रिफ्लेक्शन, ये लेक है, यहां पर ये लेक एक प्लेन मिरर के रूप में बिहेव होगा, और ये ऑब्जेक्ट है, यहां पर ये जो क्लाउड है ये ऑब्जेक्ट हुआ, इसका रिफ्लेक्शन यहां से जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस नीचे ले लेंगे। ठीक, ये क्लाउड का इमेज अब यहां पर बन जाएगा, इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलेंगे। दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस क्लाउड। अब यहां से जब हम इसको देखेंगे इस तरह से, तो ये इस प्रकार का कुछ डायग्राम बनेगा। तो डिप्रेशन क्या हुआ, इस एंगल को हम लोग को दिया हुआ है ये एंगल बीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा। ये h मीटर है, तो इतना सा ये h मीटर ही होगा, इसको हम लोग h मीटर रखते हैं। ये इतना सा डिस्टेंस दे दिया है, इसको x मीटर मान लेते हैं। ठीक, मानना पड़ेगा। मान लेते हैं ए एक पॉइंट है और BC वो लेक है, BC लेक है, ए द पॉइंट h मीटर एबव द लेक, और इसको D हम लोग क्लाउड को मान लेते हैं, क्लाउड को मान लिया D, और D के बाद E मान लेंगे, उसका रिफ्लेक्शन है। इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे देते हैं, तो इसको नाम F दे दिए। ठीक, अब हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है और ये क्लाउड है, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये इस डिस्टेंस को हमको फाइंड करना है, और ये कितना होगा, तो 2h सेक अल्फा बाय 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। ये डिस्टेंस यानी कि एडी हमको प्रूव करना है, 2h सेक अल्फा डिवाइडेड बाय सेक 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ये है क्वेश्चन। अब इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले हम लोग, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, और ये 90 डिग्री होगा, इसको मानेंगे वो परपेंडिकुलर ही होता है। ये जो ट्रायंगल है ADF, इन ट्रायंगल ADF, इन ट्रायंगल ADF, इस ट्रायंगल में हम क्या देखते हैं, DF बाय AF, DF बाय EF, ये T रेशियो में हम लोगों ने पढ़ा है, परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू 10 P बाय B इज इक्वल टू 10 अल्फा, तो इसको हम लोग 10 अल्फा लिखते हैं। अब ये जो डिस्टेंस AF है, इसको भी हम लोग y मान लेते हैं, ये y मीटर्स मान लिया, और ये अगर y है AF, तो BC भी y मीटर ही होगा। ठीक, अब यहां से DF इक्वल टू x दिया हुआ है, इसको हम लोग लिखेंगे x बाय AF, AF को y माने थे, तो x बाय y इज इक्वल टू 10 अल्फा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। फिर दूसरा ट्रायंगल, ये रिफ्लेक्शन वाला केस में लेंगे, ये ट्रायंगल, ये वाला, ये ट्रायंगल AFE, इन ट्रायंगल AFE, इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अब यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, देखिए FC H माने हैं, और ये जो CE होगा ये DC के बराबर होगा। प्लेन मिरर में आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, उसमें आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ये, और प्लेन मिरर से इमेज का जो डिस्टेंस है इक्वल होगा। यहां पर प्लेन मिरर लेक है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, यानी कि इतना सा हो जाएगा x प्लस एच। हम इसको x प्लस एच मीटर मानेंगे। क्लियर। अब इन ट्रायंगल AFE, इन ट्रायंगल AFE इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा FE बाय ये बेस हो जाएगा AF इज इक्वल टू 10। यहां पर ये एंगल बीटा है क्योंकि डिप्रेशन इसका बीटा था। अब इसका वैल्यू रखेंगे FE ये डिस्टेंस हो जाएगा h प्लस x प्लस h, यानी x प्लस 2h, दैट इज x प्लस 2h और डिवाइडेड बाय AF को हमने y माना था, तो ये y इज इक्वल टू 10 बीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। 2 वाले इक्वेशन में 1 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2 माइनस 1 वी गेट, हमको क्या मिलेगा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, 10 बीटा माइनस 10 अल्फा इज इक्वल टू x प्लस 2h बाय y माइनस x बाय y। यहां से एलसीएम y हो जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2h बाय y। तो हम इसको 2h बाय y लिख सकते हैं। एक और ट्रायंगल लेना होगा और वो ट्रायंगल होगा ये वाला, इन ट्रायंगल AFD, जो कि पहले ही हम लोग लिए थे, लेकिन इस बार हम लोग इसके बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन निकालेंगे। अगेन इन ट्रायंगल AFD, बेस इसका AF है, तो AF बाय हाइपोटेन्यूज इसका AD है, तो AD B बाय H इक्वल टू कॉस होगा, कॉस अल्फा लेंगे, तो ये आ गया कॉस अल्फा। AF को हमने माना था y, तो ये y हो गया बाय AD को, ये AD ही हमको फाइंड करना है, इसको AD ही रखेंगे। AD इज इक्वल टू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। देयरफॉर AD इज इक्वल टू, ये AD यहां आएगा और ये कॉस अल्फा नीचे आ जाएगा, यानी AD इक्वल टू y बाय कॉस अल्फा। इसको हम लिख सकते हैं, ये कॉस अल्फा ऊपर जाके सेक अल्फा हो जाएगा, यानी कि y सेक अल्फा। अब y का वैल्यू इस इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर 10 बीटा माइनस 10 अल्फा इक्वल टू 2h बाय y, देयरफॉर y इक्वल टू 2h बाय 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। तो y की जगह पे लिखेंगे 2h बाय 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, और ये तो y का वैल्यू है और ये सेक अल्फा है, उसको यहीं पर लिखेंगे सेक अल्फा, और ये हमारा वैल्यू आता है AD का। अब देखते हैं कि AD क्या प्रूव करना था। AD इक्वल टू 2h सेक अल्फा, 2h सेक अल्फा बाय 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, यही आपको प्रूव करना था। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ऐसा लगता है कि जैसे दोनों सहोदर भाई हैं, ये दोनों अलग हो ही नहीं सकते। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।